एक बार निम्बार्काचार्य भगवान एक ऐसे देश में गए जहां पर सभी लोग भगवत विमुख थे। वो लोग भगवान की उपासना नहीं करते थे, बड़े ही महाराज उद्यमी थे, उद्दंडी थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि कोई साधु सा आया है, तो उसको परेशान करने लगे। निम्बार्काचार्य जी को महाराज पत्थर फेंकने लगे और दुनिया भर की गाली गलौज करने लगे, लेकिन निम्बार्काचार्य जी बड़े ही सरल थे, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो एक गूलर के वृक्ष के नीचे जाकर के आसन बिछाया उन्होंने और जाकर के अपनी तपस्या करने लगे। गूलर को उदुम्बर भी कहते हैं मराठा भाषा में। तो गूलर के वृक्ष के नीचे जब वो तपस्या करने लगे, उस वृक्ष के ऊपर से एक गूलर का जो फल होता है, उदुम्बर जिसे कहते हैं, वो आकर के गिरा और निम्बार्काचार्य जी के चरणों में जब जैसे ही उसने स्पर्श किया, वो फल एक तुरंत दैवीय स्वभाव में परिवर्तित हो गया, एक देवता बन गया और निम्बार्काचार्य जी की शरण में आ गया। यह दृश्य जब वहां के उद्दंडी लोगों ने देखा, जो भगवान को नहीं मानते थे, वो महाराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि इन महाराज को, इन संत को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सही में कोई ना कोई दिव्य संत हैं जिनके तपोबल से एक फल भी देवता बन गया महाराज। तो वो जो देवता थे वो उनकी शरण में आए। निम्बार्काचार्य जी ने उनको गुरु दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उनका नाम रखा, क्योंकि वो उदुम्बर से प्रकट हुए थे, गूलर से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम रखा औदुम्बराचार्य जी। और कहा कि जाओ जाकर के जो भी व्यक्ति भगवत विमुख है, भगवान की उपासना नहीं कर रहा है, उसको भक्ति का मार्ग दिखलाओ जिससे वो भगवान की उपासना करे महाराज। और आगे जाकर के जो निम्बार्काचार्य जी की परंपरा रही वो बड़ी ही दिव्य रही। निम्बार्क संप्रदाय बहुत ही प्राचीन संप्रदाय है और मेरा तो ऐसा सौभाग्य है कि मुझे भी इसी संप्रदाय में दीक्षित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय नित्य श्री खेमराज बराल गुरु जी, उन्हीं से मैं दीक्षित हूँ और निम्बार्क संप्रदाय में हमारी भी दीक्षा हुई है। यह संप्रदाय के महाराज जो लोग हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वो बड़े ही सरल और सहज हुए हैं। क्यों? क्योंकि कई संप्रदायों में क्या है कि अपने सिद्धांत को मान करके वो दूसरे के सिद्धांतों का खंडन करते हैं, लेकिन श्री निम्बार्काचार्य जी के संप्रदाय में उन्होंने कभी भी किसी का खंडन नहीं किया और सभी के सिद्धांतों को प्रणाम करते हुए अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आज हमने आपको श्री निम्बार्काचार्य जी की जीवन परिचय सुनाया। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।